ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। परमात्माओं, परम भक्तों, दिव्य आत्माओं, सबको मेरा प्रणाम। यहाँ पर विराजमान गुरुमुखो, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी मर्जी से एक जगह नहीं जा सकते। अगर जाते भी हैं तो बांध के ले जाया जाता है। हम अपनी खुशी से तो कभी अमेरिका, लंदन, पेरिस, कभी मनेसर, कभी कहीं जहां हमारा दिल करता है हम घूमने निकल जाते हैं। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां पे हम अपनी मर्जी से नहीं जाते और ना हम चल के जाते हैं। तब तक आप सोचिए, तब तक मैं आपको एक कथा बताता हूं। कथा के माध्यम से समझाता हूं कि क्या है मोह माया। एक बार एक श्रीमती जी और उनके पतिदेव वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप करने लगे। पतिदेव कहने लगे, अगर मान लो मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम क्या करोगी? पत्नी बोली कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो आप क्या करेंगे? पतिदेव चुप हो गए। कहने लगे, भाग्यवान ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं किया करते। पत्नी ने फिर कहा, मान लो मेरी मृत्यु हो ही गई तो? पतिदेव ने उसका मुंह पकड़ लिया। पत्नी बहुत खुश हो गई, आनंद से फूल उठी, मन ही मन लड्डू फूटने लगे कि मेरे पतिदेव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर पत्नी बोली कि हे पतिदेव, मान लो अगर मेरी मृत्यु हो ही गई तो आप क्या करेंगे? फिर पतिदेव ने कहा, अरे भाग्यवान, शाम का समय है, शुभ शुभ बोलो। पत्नी अंदर से और ही खुश होने लगी, देखो मेरे पति मुझसे कितना प्रेम करते हैं। थोड़ी देर उपरांत फिर वही राग आलापा, मान लो अगर मैं मर गई तो आप क्या करेंगे? पतिदेव ने कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। तब पत्नी कहने लगी, आप सचमुच में पागल हो जाएंगे? पतिदेव ने कहा, अगर तुम चली जाओगी तो मैं पागल नहीं होऊंगा। अंदर ही अंदर पत्नी के मन में लड्डू फूट रहे, देखो मेरे पतिदेव मुझसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। पतिदेव से फिर पूछा, सचमुच में आप पागल हो जाओगे? पतिदेव ने उत्तर दिया, हां पगली, मैं पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि आप पागल हो जाएंगे तो दूसरे किसी औरत से शादी तो नहीं करेंगे? पतिदेव ने कहा, मैं तो पागल हूं ना, मैं तो कुछ भी कर लूंगा। समझ आई भक्तों? नहीं समझे? पागल इंसान तो कुछ भी कर लेगा, चाहे दूसरी शादी कर ले। अब हम उसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम चारों धाम चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमें एक बात का स्मरण जरूर करना चाहिए कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु आनी ही आनी है। जब हम मृत्यु का स्मरण करेंगे तो हमें जीवन मिलेगा। अगर हम जीवन का स्मरण करेंगे
तो मृत्यु के पास चले जाएंगे। भाइयों, अभी मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा स्थान है जहां पर इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता, दूसरों की मर्जी से जाता है। वो स्थान है शमशान। शमशान में अक्सर आपने देखा होगा कि दूसरे लोग ही ले जाते हैं। जो मुर्दा है, मृत शरीर है, वो कभी चल के नहीं जाता। लेकिन एक बात आज तक मुझे समझ नहीं आती, बेचारा मर गया है, फिर उसे बांधने की क्या जरूरत है? घर वालों में ये डर रहता है कहीं उठ के चलने तो ना लगे। अरे भाइयों, वो चला गया है, परमात्मा में लीन हो चुका है, वो कहीं नहीं जाएगा, सीधा परमात्मा के घर जाएगा। आज की वाणी से हमें जो सीखने को मिला कि घूमो चारों धाम, जहां भी रहो अपने समय को याद रखो और सबसे हंसो, बोलो, खिलखिलाते रहो। क्या पता हमारा कौन सा आखिरी समय हो और हमें भी बांध के ले जाया जाए। प्रभु का सिमरन करेंगे तो प्रभु आपको अपने चरणों में जगह देंगे। मुक्ति पाने का सबसे सरल तरीका है, बाकी तो मोह माया है। अभी की कथा जो मैंने सुनाई वो मोह माया थी, लेकिन अगर अच्छे कर्म हम करेंगे तो परम धाम को जाएंगे। बाकी सब तो प्रभु की लीला है। तो आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं कि मेरी कथा आप लोगों को पसंद आई होगी और हरि नाम प्रतिदिन जपिए। हरि नाम जपिए या ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। मुक्ति भी मिलेगी, घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। आज की वाणी को यहीं विराम देते। ओम नमो नारायण।